कि ऐसा भी दया स्वानी कुमारन के लाई न था, ऐसा भी दया स्वानी कुमारन के लाई न था, दुनिया में और कहीं पैद भी चल जाते, दुनिया में और कहीं पैद भी चल जाते, दुनिया में और कहीं पैद भी चल जाते। समझ लीजिए प्रभु, दुनिया में और कहूँ पैद भी चल न दे। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि पाताल लोक में अमृत का घड़ा है, मैं पाताल से अमृत का घड़ा लाऊंगा। बोलते हैं कि अथवा पाताल जाई फोड़ के पीयूष घट, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे। समझ लीजिए प्रभु मैं अमृत ला करके उन्हें पिला दूंगा। 1% श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है, मैंने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है। तो श्री राम जी ने कहा चंद्रमा में अमृत है तो आप क्या कर सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा मैं नोच नाच के मींज डालूंगा चंद्रमा को, तब तो अमृत अवश्य निकलेगा। ऐसा कौन बोल सकता है? बलधाम हनुमान जी बोलते हैं कि नोची नाची में जमाजी गारी के चंद्रमा के, नोची नाची में जमाजी गारी के चंद्रमा के, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे, अमृत निकाल के लखन के पियाए दे। सुन लीजिए प्रभु, अभिमान नहीं जठरथ कहत बाटे, हम मरी जाद बोला इनका मरन दे, हम मरी जाद बोला इनका मरन दे, हम मरी जाद बोला इनके मरन दे। जब तक हनुमान है तब तक लखन लाल का प्राण में निकलने नहीं दूंगा। श्री राम जी कहे कुछ भी करो हनुमान, जैसे ही सुबह होगी सूर्य भगवान निकलेंगे प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा क्या जरूरत है सूर्य भगवान न निकलने, जरूरत क्या है? हनुमान जी ने कहा प्रभु भाई जब ग्रहण लगता है तो राहु ग्रसता है ना सूर्य और चंद्र को, तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं राहु के मुख में भर दूंगा सूर्य भगवान को। तो श्री राम जी कहे कि निकल आएंगे। हनुमान जी ने कहा उसका उपाय है मेरे पास। हनुमान जी क्या बोलते हैं कि ऐसा बिंद सूरज के राहु मुंह में गुठेर, ऐसा बिंद सूरज के राहु मुंह में गुठेर, निकली न पई ऐसा जतन से पाई, निकली न पई ऐसा जतन से ताई दे, ऐसा बंद करूंगा मुख की निकले नहीं पाएंगे। श्री राम जी ने कहा अगर इस पर भी काम न हुआ तब हनुमान जी बोलते हैं कि मैं अपनी असली वाली शक्ति लगाने जा रहा हूँ, अतुलित बलधाम की लाइट डिग्री लगाने जा रहे हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा बिंद सूरज के राहु मुंह में गुठेर, निकली न पई ऐसा जतन से ताई दे, असली वाली शक्ति लगा रहे बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि अथवा कृपा निधान मौत के पटकी मारी, अथवा कृपा निधान मौत के पटकी मारी, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे। हे प्रभु मैं मृत्यु को मार डालूंगा, आज से मरने जीने वाला सिस्टम बंद। ऐसा कौन बोलेगा? अतुलित बलधाम अथवा कृपा निधान मौत के पटकी मार, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे। हमारे हनुमान जी सुखेन वैद्य को लाते हैं, दवा बताया कि 13 महीने रास्ता आने का 13 जाने का, धवलागिरी पर्वत पर मिलेगी वह संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने कहा रास्ते में समय कितना लगेगा ये नहीं पूछा गया, केवल दवा का नाम बताओ, अड्डा बताओ बस। हमारे हनुमान जी को जाना था उत्तर, चले गए ऊपर। हमारे हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? ध्वनि के जमाने ध्वनि करत बढ़त वीर, मन खिसियान हनुमान के पथरिया, मन खिसियान हनुमान से पछरिया, मन खिसियान हनुमान के पथरिया, मन खिसियान हनुमान से पछरिया। भाई आप लोगों को विलंब तो नहीं हो रहा है? अच्छा कह रहे हैं लोग विलंब नहीं हो रहा है तो कोई बात, वो हमने पहले भी कहा था कि थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग।
आज मन भी क्रोधित है कि हनुमान जी हमसे भी तेज जा रहे हैं, मन सबसे तेज चलता है। गरुड़ जी का भी अहंकार समाप्त हो गया। चाल देखी चकित है पक्षीराज महाराज, अभिमान झरी भले से जीव झरिया, अभिमान झरी भले से जीव झरिया, अभिमान झरी भले से जीव झरिया। जब ऊपर उड़े जा रहे हैं, इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं, हमारे हनुमान जी की माता जी अंजना मैया और नीचे पवन देवता दोनों लोग एक जगह पर थे। तो अंजना मैया ने कहा, आप कहते थे पवन देव, आप कहते थे कि मैं ही सबसे तेज जाता हूँ, आज मेरे पुत्र को देखिए थोड़ा सा, आज मेरे पुत्र को देखिए। अंजना मैया मजाक करके क्या बोलती हैं कि चाल देखिए अंजनिया दिल से मजाक करे क्या, कि देखा बेटा वाह हमारे तो हंसे अगर जा, देखा बेटा वाह हमारे तो हंसे अगर जा, देखा बेटा वाह हमारे तो हंसे अगर जा, देखा बेटा वाह हमारे तो हंसे अगर जा। हमारे हनुमान जी पहुंच गए सूर्य लोक, सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान गुरु हैं हनुमान जी के। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया गुरुदेव को, प्रणाम किया। सूर्य भगवान आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव सुबह सुबह कहाँ तैयार हो रहे हैं आप? सूर्य भगवान बोलते हैं, बेटा लंका के राजा रावण का आदेश है थोड़ा समय से पहले निकलना। इतना सुनते ही हनुमान जी उछलने लगे क्रोध में, क्योंकि वही बात तो उनको गड़बड़ है ना कि सूर्य भगवान न निकले और लखन लाल जीवित हो जाए। हनुमान जी बोल पड़े कि गुरुदेव समझ लीजिए, अगर राम के कार्य में गुरु व्यातक बन रहा है तो है गुरु गुरु नहीं है। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि गुरु कुछ ने बेराई आज महाराज, गुरु कुछ ने बेराई आज महाराज, लीला दशा में चला समुद्र में डुबाई, लीला दशा में चला समुद्र में डुबाई, गुरुदेव समझ लीजिए, अभिमान नहीं जथारथ कहत बाटे, तीनों लोग कांप जाए चचरे मचाए, तीनों लोग कांप जाए चचरे मचाए, तीनों लोग कांप जाए चचरे मचाए दे। समझ लीजिए गुरुदेव। सूर्य भगवान कहते हैं, बेटा जाओ, जब तक लखन लाल उठ के बैठ नहीं जाएंगे तब तक हम मोह नहीं दिखाएंगे। हमारे श्री राम जी संजीवनी बूटी लाते, हमारे हनुमान जी श्री राम जी के भाई के लिए संजीवनी बूटी लाते हैं। लखनलाल जीवित हुए, कहने का भाव हनुमान जी ने जिस श्री राम जी के प्रति, जिन श्री राम जी के प्रति इतना कार्य किया, उन्हीं हनुमान जी को, जिन हनुमान जी ने श्री राम जी के लिए इतना बड़ा काम किया है, उन्हीं हनुमान जी को सामीप्य मुक्ति मिली है। बलभागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधाता, हनुमान जी अलौकिक हैं। आप कभी प्रयागराज में आइए देखिएगा, बलभा के वीर हनुमान के महिमा अपार, प्रयाग नगरिया में हनुमत के जयकार, प्रयाग नगरिया में हनुमत के जयकार, सारूप्य बाली को सारूप्य, जटायु को सामीप्य अंगद और हनुमान जी को चौथी सायुज नाम की मुक्ति के लिए प्रभु ने खुला खजाना छोड़ दिया कि जे रामेश्वर दर्शन करी है, जो रामेश्वर दर्शन करेगा। और इतना ही नहीं, जो गंगा जल रानी चढ़ी है, तो सायुज मुक्ति नर पाई है, तो सायुज मुक्ति नर पाई है, सायुज्य मुक्ति नर पाई है। वो व्यक्ति सायुज नाम की मुक्ति को प्राप्त करेगा। हमारे भगवान उद्धव जी को बताए, उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। हमारे श्री कृष्ण भगवान अपने परिवार वालों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में चले गए, जहां जहरीली घास जमी थी, मैंने अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था। वहां पहुंचे, हमारे प्रभु बट वृक्ष के नीचे ऐसे पैर करके लेट गए।
और जितने लोग थे सारे लोग मदिरा पान करने लगते हैं। मदिरा पान करने के बाद आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। महापान अभिमत्ताना वीराणाम तृप्त चेतसा। मदिरा पान करने के बाद आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए। अस्त्र शस्त्र टूट गए तो वहां की जहरीली घास उठा करके फेंक के मारने लगे, जिसको लगती देहावसान हो जाती। सारे लोग देहावसानित हो गए। बलराम जी भी समझ गए, वो समुद्र में बैठ करके प्राणवायु निकाल देते हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान ऐसे बैठे थे, एक बहलिया वो भी अपने बाण में वही लोहे के कण को लगाए थे। चरण में हमारे प्रभु के मणि चमक रही थी। उसने सोचा किसी हिरण की आंख है, उसने बाण मार दिया। आता है नजदीक तो क्या देखता है, चतुर्भुजम तम पुरुषम दृष्ट्वा सकृत किलबिषा। चतुर्भुज रूप देख करके डर जाता है, बोलता है प्रभु मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। हमारे प्रभु ने कहा मैं तुमको तुरंत मुक्ति स्वर्ग भेज रहा हूं। प्रभु ने तुरंत स्वर्ग भेजा। अब दारुक नाम के सारथी है, प्रभु ने बताया आप चले जाइए द्वारिका नगरी में। मेरे न रहने पर आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिका नगरी को डुबो देगा, इसलिए सबसे कह दीजिए कि सब लोग चले जाएंगे अर्जुन के साथ। दारुक नाम के सारथी गए। इधर हमारे प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में हैं। ब्रह्मा ब्रह्माणी शंकर रुद्राणी बड़े बड़े ऋषि महर्षि गंधर्व किन्नर पितर सारे लोग आ गए। घंटा घड़ियाल बजना प्रारंभ हो गया। हमारे परमात्मा शरीर परम धाम जा रहे हैं। देवी देन्दु भयने देव पेतु सुमनस्य घा सत्यम धर्म भीतर भूमे कीर्ति श्री चातनुम ययो। सत्य धर्म कीर्ति को लेकर के हमारे प्रभु परम धाम चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब हमारे दारुक नाम के सारथी जैसे है बताए वसुदेव और देव की सुनते ही प्राण त्याग दे। परमात्मा की जो पत्नियां थी वो चिता बना करके भस्म हो जाती। उनकी पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों के साथ चिता में भस्म हो जाती। बद्रनाभ बचे थे जो कि ननिहाल गए थे, वो आते हैं, उनको मथुरा का राजा बनाया जाता है। अब हमारे राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से पूछते हैं, हे राजन परीक्षित आज 7वां दिन आपकी अकाल मृत्यु न हो इसीलिए भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही। तो हे राजन क्या सर्प डस लेगा तो आप मर जाओगे, यही मेरा उत्तर दे दीजिएगा। राजा चुप है। सुखदेव भगवान का प्रश्न क्या है, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जय। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा तो ये पशुओं वाली बुद्धि है। कोई कभी मरता नहीं, जीव तो सदैव रहने वाला है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासंस जलाने था विहाय आप जानते हैं। तो हे राजन मैं आपको योग की विधि बताता हूँ। आप योग की विधि के द्वारा अपने प्राणवायु को परमात्मा में लगा दीजिएगा। तक्षक सर्प के आने के पहले ही आपकी प्राणवायु परमात्मा में लग चुकी होगी, जीव निकल चुका होगा। जब तक्षक डसेगा तो केवल शरीर रहेगी। हमारे सुखदेव भगवान ने योग की विधि बताया। अब बोलते हैं आप क्या जानना चाहते हो। राजा परीक्षित बोलते हैं, हे सुखदेव भगवान अब कुछ जानने को शेष नहीं रह गया है। अब तो समय आ गया है, समय आ गया है करने का। जो आपने बताया है उसका पालन करने का समय आ गया है। पालन करने का समय आ गया है प्रभु। सुखदेव भगवान का पूजन अर्चन वंदन हुआ। सुखदेव भगवान चले गए। सुखदेव भगवान चले गए। राजा परीक्षित गंगा में स्नान करके आसन पर बैठ गए। योग विधि के द्वारा अपने प्राणवायु को निकाल दी। तक्षक सर्प आया, रास्ते में एक ब्राह्मण मिले थे, धन देके उसने लौटा दिया। वो विष उतारने आ रहे थे। तक्षक छोटा सा रूप धारण करके पहुंचता है और जैसे ही राजा के सामने पहुंचता है विकराल रूप धारण करता है। ब्रह्म भूतस्य राजरसिर अहिचगर लाग्नेना बभूव भस्म सात्सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम। लपलपाती हुई जीवा के द्वारा भयंकर फुफकार मारता है। वह भयंकर फुफकार मारता है। राजा की शरीर जलने लगे, भस्म हो जाती है। उनके पुत्र जन्मेजय बहुत बड़ी यज्ञ करते हैं, सर्प यज्ञ। तमाम सर्प आकर के गिरने लगे उस हवन कुंड में।
जन्मेजय ने कहा, हे ऋषियों, वह तक्षक आया कि नहीं आया जिसने मेरे पिता को मारा? ऋषियों ने कहा, वह इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपा है। कहते हैं ऐसा मंत्र मारो कि सिंहासन भी आ जाए। मंत्र मारे, सिंहासन भी चल पड़ा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, आए जन्मेजय को समझाए, हे बेटा, आपके पिता को वैसे भी मुक्ति प्राप्त हो चुकी, आप व्यर्थ में पाप क्यों कर रहे हो? और तक्षक सर्प ने अमृत का पान कर लिया, वो मरेगा नहीं, शरीर उसकी जलेगी और फिर से शरीर प्राप्त हो जाएगी, आप पाप क्यों कर रहे हो? जन्मेजय जी मान गए। इस प्रकार से आपने भागवत महापुराण की कथा सुनी। भविष्य में सारे पुराण आपको शायद न सुन सके, आप सारे पुराणों को तो केवल नाम से न रहे, कितने श्लोक हैं ये जान लीजिए। सुनेगा, ब्राह्मण ददहस्त्राणि पाद्यं पंचोनषष्टि च श्री वैष्णवान् त्रयोविंशते चतुर्विंशति सैवकम्। ब्रह्म महापुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु महापुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। दशाष्टौ श्री भागवतम नारदम पंचविंशतिः मार्कंडेयं नवम वाहनम च 10 पंच चतुःशतम्। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। चतुर्दशं भविष्यत्स्यात् तथा पंचशतानि च दशाष्टौ ब्रह्म वैवर्तम लिंगमेकादशैव च। भविष्य महापुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त महापुराण में 18,000 श्लोक, लिंग महापुराण में 11,000 श्लोक, वाराह महापुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद महापुराण में 81,100 श्लोक, वामनम 10 कीर्तितम, वामन महापुराण में 10,000 श्लोक हैं। कर्मं जप्त ददात्यातम मात्यम तत्तु चतुर्दशम। पूर्व महापुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य महापुराण में 14,000 श्लोक, एकोनविंशति सौपर्णम ब्रह्मांडम द्वादशैव च। गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड महापुराण में 12,000 श्लोक। इस प्रकार से पूरे 18 पुराणों में पूरे श्लोकों की संख्या को मिला करके एवं पुराण संग्रह चतुर्लक्ष उदाहरित 4 लाख श्लोकों की संख्या है। 4 लाख श्लोकों की संख्या है। चार लाख श्लोकों की संख्या है। भाई जितना मुझसे बन पड़ा मैंने पूरा प्रयास किया। लास्ट में भागवत का श्लोक है। जितनी कथाएं हैं आप शायद आपको याद न रहे, केवल यही याद करना है। क्या नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन तम नमामि हरिं परम। केवल नाम संकीर्तन परमात्मा का होता जाए। 18 पुराण 4 शास्त्र 4 वेद सब यही कह रहे हैं। श्रुति सिद्धांत है और राम भजिए सब काम विसारी। केवल आपको यही स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? भजन श्याम चंद्र गा जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भैया राम बहादुर और राज बहादुर जो भी उनके सड़वाने के हैं, ये दिखाने के लिए उठे थे जिससे लोग जान नहीं सड़वाने के हैं। तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। और क्या होगा जब आप ऐसे करते जाओगे? तो क्या होगा? कृपा नाथ बेटा मिलेंगे दे पानात बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपा नाथ बेजग मिलेंगे दे तब जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम करना
रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। जब आप ऐसा करते जाओगे तो क्या होगा? न होगा कभी मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। भाई जानते हैं अंगूठी पहनाएंगे तो एक चूड़ी और कस देते, एक गियर और लगा देते। सुनेगा? न होगा कभी मन को तुम्हारे,